नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज सावन के इस पावन महीने में हम आपके लिए लेकर आए हैं बुद्धि के देवता विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की एक ऐसी दिव्य और पौराणिक कथा जिसे सुनने मात्र से घर के सभी संकट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और माता पिता के प्रति अगाध प्रेम के कारण गणेश जी पूरी सृष्टि में प्रथम पूज्य बने। सुनते हैं यह पावन कथा। श्री गणेश जी की पावन कथा। सनातन धर्म में भगवान श्री गणेश जी की महिमा अपरंपार मानी गई है। किसी भी शुभ कार्य, पूजा या अनुष्ठान को शुरू करने से पहले गजानन की आराधना सबसे पहले की जाती है। इस परंपरा के पीछे एक बेहद सुंदर और रहस्यमयी पौराणिक कथा है जो माता पार्वती के महल से शुरू होती है। एक बार की बात है, माता पार्वती स्नान करने की तैयारी कर रही थी। उस समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव कहीं बाहर गए हुए थे और द्वार पर पहरा देने के लिए कोई उपस्थित नहीं था। माता पार्वती ने सोचा कि कोई ऐसा रक्षक होना चाहिए जो केवल उनकी आज्ञा का पालन करे। तब उन्होंने अपने शरीर के चंदन और उपटन के मिश्रण से एक सुंदर बालक की मूर्ति तैयार की। माता ने उस सुंदर मूर्त को देखा और अपनी दिव्य शक्तियों से उसमें प्राण फूंक दिए। प्राण पाते ही वह बालक जीवित हो उठा और उसने अत्यंत आदर से माता को प्रणाम किया। माता पार्वती ने उस बालक को गले से लगाया और कहा कि हे पुत्र, तुम मेरी संतान हो। आज से तुम मेरे महल के मुख्य द्वारपाल हो। मैं भीतर स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं बाहर ना आऊँ तुम किसी भी परिस्थिति में किसी को भी भीतर मत जाने देना। बालक अपनी माता की आज्ञा पाकर पूरी निष्ठा और वीरता के साथ हाथ में डंडा लेकर द्वार पर पहरा देने लगा। कुछ ही समय बीता था कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वापस लौटे। वे हमेशा की तरह सीधे माता पार्वती के भवन की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे द्वार के पास पहुँचे, उस बालक ने शिव जी का रास्ता रोक लिया और कहा कि ठहरिए, आप भीतर नहीं जा सकते। मेरी माता अंदर स्नान कर रही हैं और उनकी आज्ञा है कि जब तक वे स्वयं बाहर ना आए कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान शिव ने उस बालक को बड़े ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि हे बालक, तुम नहीं जानते मैं इस कैलाश का स्वामी हूँ और पार्वती का पति हूँ। तुम मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। लेकिन माता की आज्ञा में बंधा वह निडर बालक अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा कि आप कोई भी हो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। मेरी माता की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। भगवान शिव को अपनी ही कुटिया में प्रवेश करने से रोके जाने पर थोड़ा अचंभा हुआ। शिव जी के गणों ने उस बालक को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बालक टस से मस नहीं हुआ। धीरे धीरे बात बढ़ती गई और बात विवाद से बढ़कर युद्ध तक पहुंच गई। शिव जी के शक्तिशाली गणों ने बालक पर हमला कर दिया, परंतु वह बालक माता पार्वती की शक्ति से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसने अकेले ही शिव जी के बड़े बड़े गणों और देवताओं को परास्त कर दिया। यह देखकर भगवान शिव भी विस्मित हो गए। अंततः अपनी मर्यादा और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्रोधवश भगवान शिव ने अपने त्रिशूल का आह्वान किया और एक ही झटके में उस वीर बालक का शीश धड़ से अलग कर दिया। बालक का निष्प्राण शरीर भूमि पर गिर पड़ा। जब माता पार्वती स्नान समाप्त करके बाहर आई तो सामने का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका प्रिय पुत्र लहूलुहान अवस्था में बिना सिर के भूमि पर पड़ा था। यह देखते ही माता पार्वती का हृदय करुणा और भीष्म क्रोध से भर उठा। उन्होंने अपना विकराल रौद्र रूप धारण किया। माता के क्रोध से तीनों लोग कांपने लगे, नदियाँ सूखने लगी और सृष्टि का अंत होने की स्थिति पैदा हो गई। सभी देवता और ऋषि मुनि भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में पहुँचे और माता पार्वती को शांत करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव और सभी देवताओं ने माता पार्वती के सामने हाथ जोड़कर उनके क्रोध को शांत करने का आग्रह किया। माता पार्वती ने रोते हुए कहा कि मैं तभी शांत होऊंगी जब मेरे पुत्र को जीवित किया जाएगा और उसे संसार में सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होगा। माता की इस शर्त को स्वीकार करते हुए भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि तुम
अभी उत्तर दिशा की ओर जाओ। मार्ग में जो भी माता अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई हो, तुम्हें सबसे पहले जो भी जीव मिले उसका मस्तक काट कर ले आओ। गण वन की ओर भागे। खोज करते करते उन्हें सबसे पहले एक हथिनी का बच्चा मिला। गण उस गजराज के शावक का मस्तक काट कर कैलाश ले आए। भगवान शिव ने उस गज यानी हाथी के मस्तक को बालक के धड़ पर रखा और मंत्रों के उच्चारण के साथ उसमें दोबारा प्राण फूंक दिए। बालक तुरंत उठकर बैठ गया। उसका यह रूप देखकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसे गले लगा लिया। हाथी का सिर होने के कारण बालक का नाम गजानन पड़ा और शिवजी के गणों का स्वामी होने के कारण उन्हें गणेश कहा गया। इस अवसर पर भगवान शिव, ब्रह्मा जी और विष्णु जी सहित सभी देवताओं ने बालक गणेश को वरदान दिया कि मृत्युलोक या देवलोक में कोई भी शुभ कार्य, विवाह या गृह प्रवेश हो, वहाँ सबसे पहले गणेश की पूजा की जाएगी। जो गणेश की पूजा किए बिना कार्य शुरू करेगा, उसके कार्य में विघ्न आएंगे और तभी से वे विघ्नहर्ता कहलाए। जैसे जैसे समय बीतता गया, गणेश जी और उनके बड़े भाई कार्तिकेय जी दोनों बड़े होने लगे। कार्तिकेय जी स्वभाव से अत्यंत पराक्रमी और तीव्र बुद्धि के थे और उनका वाहन मयूर यानी मोर था, जो हवा की गति से उड़ सकता था। वहीं दूसरी ओर गणेश जी का शरीर भारी भरकम था और उनका वाहन एक छोटा सा मूषक यानी चूहा था। एक बार देवताओं के बीच यह चर्चा छिड़ गई कि दोनों भाइयों में से किसे अग्र पूजा का वास्तविक अधिकारी माना जाए और कौन बुद्धि में सबसे श्रेष्ठ है। इस दुविधा को दूर करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती ने दोनों भाइयों की एक परीक्षा लेने की योजना बनाई। उन्होंने गणेश और कार्तिकेय को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम दोनों के सामने एक चुनौती है। तुम दोनों में से जो भी अपने वाहन पर सवार होकर इस संपूर्ण ब्रह्मांड और पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा सबसे पहले पूरी करके हमारे पास वापस लौटेगा, उसे ही देवताओं में सर्वश्रेष्ठ और प्रथम पूज्य का पूर्ण अधिकार मिलेगा। यह सुनते ही कार्तिकेय जी ने एक क्षण भी नहीं गंवाया। वे तुरंत अपने मोर पर सवार हुए और अत्यंत तीव्र गति से आकाश मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। वे मन ही मन बहुत प्रसन्न थे कि गणेश का शरीर इतना भारी है और उनका वाहन एक छोटा सा चूहा है। वह भला मुझसे सब पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा पाएगा। जीत तो मेरी ही निश्चित है। इधर कैलाश पर गणेश जी का शांत खड़े रहे। उन्होंने हड़बड़ी नहीं की। वे जानते थे कि मूषक पर बैठकर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना व्यवहारिक रूप से बहुत कठिन और समय लेने वाला काम है। परंतु गणेश जी केवल बलवान ही नहीं बल्कि बुद्धि के साक्षात सागर हैं। उन्होंने ठंडे दिमाग से शास्त्रों के ज्ञान पर विचार किया। शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता का स्थान इस संसार के सभी तीर्थों, सभी देवताओं और संपूर्ण ब्रह्मांड से भी ऊपर होता है। माता पिता की सेवा और उनके चरणों में ही पूरी सृष्टि समाई हुई है। इस सत्य को ध्यान में रखते हुए गणेश जी ने अत्यंत आदर और श्रद्धा के साथ माता पार्वती और पिता भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे दोनों एक ऊंचे आसन पर विराजमान हो जाएं। माता पिता के आसन पर बैठते ही गणेश जी ने उनके चरणों को छुआ, हाथ जोड़े और अत्यंत भक्ति भाव से उनके चारों ओर घूमकर उनकी परिक्रमा पूरी की। फिर उन्होंने दूसरी परिक्रमा की और उसके बाद तीसरी परिक्रमा भी पूरी कर ली। परिक्रमा पूरी करने के बाद वे शांत मन से माता पिता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए पूछा कि हे गणेश, तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने क्यों नहीं गए? यहाँ गोल गोल क्यों घूम रहे हो? तब गणेश जी ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया कि हे पिता, हे माता, शास्त्रों का वचन है कि संतान के लिए उसके माता पिता के चरणों में ही संपूर्ण संसार और समस्त तीर्थ वास करते हैं। जब मेरे साक्षात ब्रह्मांड रूपी माता पिता मेरे सम्मुख हैं, तो मुझे इस मिट्टी की पृथ्वी पर भटकने की क्या आवश्यकता है? मैंने आपकी 3 बार परिक्रमा कर ली, जिसका अर्थ है कि मैंने 3 बार पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया है। गणेश जी की यह अद्भुत तार्किक और ज्ञान से भरी बात सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती गदगद हो गए। उन्होंने गणेश जी को अपनी छाती से लगा लिया। उसी समय कार्तिकेय जी पूरी पृथ्वी का चक्कर काटकर पसीने से लथपथ होकर थके हारे कैलाश पर्वत पर वापस पहुँचे।
उन्हें पूरा विश्वास था कि वे जीत चुके हैं, परंतु वहाँ का दृश्य देखकर वे चकित रह गए। गणेश जी पहले से ही माता पिता के पास आराम से बैठे थे। भगवान शिव ने कार्तिकेय को समझाया कि हे पुत्र कार्तिकेय, तुमने अपनी शारीरिक शक्ति से पृथ्वी की परिक्रमा की, परंतु गणेश ने अपनी कुशाग्र बुद्धि और माता पिता के प्रति अगाध प्रेम से वह फल पहले ही प्राप्त कर लिया जो तुम्हें इतनी लंबी यात्रा के बाद मिला है। कार्तिकेय जी ने भी अपनी पराजय को सहर्ष स्वीकार कर लिया और अपने छोटे भाई गणेश की बुद्धिमत्ता के आगे अपना सिर झुका दिया। उसी क्षण से गणेश जी को विधिवत रूप से देवताओं का प्रधान और सच्चा परम पूज्य घोषित कर दिया गया। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, यदि हम ठंडे दिमाग और बुद्धि से काम लें तो कठिन से कठिन परिस्थिति पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह कहानी हमें अपने माता पिता के महत्व को समझने की सीख देती है कि उनकी सेवा और सम्मान ही सबसे बड़ी पूजा है। तो भक्तों, यह थी भगवान श्री गणेश जी की सुंदर और ज्ञानवर्धक कथा। आशा है आपको यह कथा बहुत पसंद आई होगी और इससे आपको एक नई सीख मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश या हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। मिलते हैं आपसे अगली एक और ऐसी ही पावन कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार भक्तों।